चल तू अपने मान करा, मैं तेरी एंट्री मांगी, मान कराना चक्कर नहीं किया, आगे एंट्री मांगी थी मैं किसरा मैं अगर एक सवारी उनकी मजबूरी सी, उनकी अगर मजबूरी सी वो सवारी में बिठाई, तू कितनी सवारी बिठाई उस्ताद जी सवारियों देखो ना, गड्डी भी देखी ना, गड्डी भी देखो ना, गड्डी भी देखो ना भैया, गड्डी भी देखो ना, गड्डी भी देखो ना, ठीक है गड्डी भी देखो ना, कितनी सवारियां बैठी ने मैं ना, गड्डी भी देखो ना कितनी जितनी वन, तुस गड्डी भी देखो ना भैया, है ना 15 ने इथे तू साहने ना के 15 नहीं 16 ना कितनी ये तरीका थोड़ा ना जगह एंट्री आज देना ऐसा चीज थोड़ी होनी है। सवारियां की छोड़ो भैया कि जितनी भी सवारियां ना सारे सामने गड्डी गिनी ना जाओ गिनी। आए दिन जो एक्सीडेंट के मामले होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। अभी आप देखेंगे एक मैजिक टेम्पो जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें लगभग जो है वो 16 से 17 सवारियाँ जो हैं वो लोड हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो है वो मकामी लोगों ने इस टेम्पो को रोका। जब देखा तो फ्रंट पे जो है वो इसने 4 लोग बिठाए हुए हैं और लगभग 13 लोग जो हैं वो इस गाड़ी के पीछे बैठे हुए हैं। अभी भी जो है वो आपने बहस मुबासा जो है वो देखा है, लेकिन इन लोगों के ऊपर जो है वो किसी तरह की कोई भी जो है वो ऐसी कंजा काशिश जो है वो नहीं जो है वो कसा जा रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बताते चलें कि इतना ओवरलोड करना कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जान के लिए जो है वो हानिकारक जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पे मकामी लोगों ने अभी भी जो है वो यहाँ पर ये इसको रोक के रखा हुआ है और एजेंट बार बार कह रहा है कि आपने जो है वो ओवरलोडिंग की हुई है, लेकिन ड्राइवर आगे से जो है वो बिल्कुल लड़ाई पे जो है वो उतर आया है। वो कह रहा है कि हमें अलाउड है, हम जो है वो इतनी सवारियाँ जो है वो भर सकते हैं, लेकिन मैजिक टेम्पो में जो है वो 17 सवारियों का लोड करना कहीं ना कहीं ये हमारी जो ट्रैफिक विभाग है ये कहाँ पर सोया हुआ है। चलिए जानने की जो है वो हम कोशिश करेंगे। 16 सवारी ये अब तस्वीरें जो है वो साफ तौर पे यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो देखो एजेंट साहब क्या क्यों रोका इसको? मैंने इसको रोका, मैंने बोला तो मेरे 7 सवारियाँ पास है, आप एक कम करो 8-10 बिठाओ। इसने बोला मेरे साथ बदतमीजी की है, आगे से मुझे बोलने लगा आप कौन होते हो। मैंने बोला सर मैंने सवारी गिनती की है तो सवारी ने की 16। ये ड्राइवर बदतमीज है, इसको मैंने पहले भी मारूफ साहब को बोला, ट्रैफिक वालों को बोला। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि एजेंट आपसे पैसे लेते हैं। ठीक है मेरे पास कितनी कम से कम भी 10 बोल रहे हो 15 बोल रहे हो, जितनी सवारियां भी उनसे पूछ लो, ठीक है कि अगर मैंने कुछ भी आते समय बोला हो, ठीक है सीधा मैंने बोला रुक, मैं रुक गया, ठीक है बोला कि पीछे वाली जो गाड़ी आएगी उसके लिए सवारी छोड़, ठीक मैंने बोला सवारी बहुत है, ठीक है वो बच्चे की प्रॉब्लम थी उनको, वो खुद जबरदस्ती गाड़ी में बढ़े, ये सामने पूछ लो, ठीक है मतलब हर जगह एंट्री मांगते हैं, मतलब ऐसा करते हैं, फिर मुझे बोलते हैं नहीं तू इधर माता ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा है वैसा है, धमकी दे रहे हैं, माँ बेल की गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आपसे सवाल सुनो चलो अभी खैर मजबूरी है लोगों की। सुनो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या इतनी सवारियां बिठाना जो है वो अच्छा है? भैया गाड़ी कोई नहीं थी, ऊपर पेशेंट बैठे हुए हैं, आप पूछ लो ना उनसे, पूछ लो ना आप सवारियों से पूछ लो ना, ठीक है कितने जबरदस्ती घुसे हैं, ठीक है मैं तो जाने वाला नहीं था गाड़ी में, मैं तो घर जा रहा था सर। तो मजबूरी एक अलग चीज़ है, लेकिन मजबूरी की वजह से जो है वो इतने लोगों की अगर जान जो है वो यहाँ पर चली जाए तो इसका जिम्मेदार जो है वो कौन ठहरेगा? लेकिन फिलहाल के लिए आपको बताते चलें कि ये एक किस्म की जो है यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है, पूछने वाला कोई नहीं है, न जाने जो है वो ट्रैफिक विभाग कहाँ पर है। अच्छा देखिए इस ये कौन होता है, मैं आपसे जान कितने टेम्पो जो है वो सुरनकोट से चंडीगढ़ या बफलियाल से चंडीगढ़ चलते हैं, क्या इसी तरह से ओवरलोडिंग होती है? नहीं ओवरलोडिंग यही करता है बस यही, बाकी वालों को वो गाड़ी खड़ी है खाली खड़ी है, पीछे देखो तमाम उनको भी ज़्यादा था। मैंने बोला तो आपने तेरी 7 पास है तो 10 बिठा ले, इसने 16 बिठाई है, पिछला टेम्पो में गया, दोनों टेम्पो की सवारी इसने बिठाई है ना। फिर मैं आगे से बोला आगे से इतनी बदतमीजी करता है, फिर मैंने उसको बोला कि तू आराम से जा बिठा, मेरी तरफ से 20 बिठा, तेरा परमिट कहाँ का है? बोलता है मुझे कौन पूछेगा, ना मुझे ट्रैफिक वाले पूछेंगे ना RTO पूछेगा, मैं खुद जिम्मेवार हूँ, मैं जितनी मर्जी बिठाऊँ। फिर मैंने उसको थप्पड़ मारा, झूठ मैं नहीं बोलूँगा। तो ये बदतमीज ड्राइवर आदमी, इसके पहले भी 2-3 हादसे है, तो मैं मारूफ साहब को मैंने इसकी वीडियो भेजी है, पहले भी भेजी है, लेकिन इसके खिलाफ क्या लगता है वो ड्राइवर ने जो है वो अपने मुंह से कहा है कि हम जो है वो पैसे दे के चलते हैं, पैसे इसीलिए दे के चलते हैं कि कोई रास्ते में रोक टोक ना करे, जितनी मर्जी आए उतनी जो है वो मन मर्जी से बिल्कुल। हमें तो देते हैं 30 रुपये, हम अगर सवारियाँ भरेंगे तो हम इनसे पैसा लेंगे, अगर सवारियाँ नहीं भरेंगे तो पैसा हम इनसे न मांगते हैं न लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सारा कमाल जो है वो पैसे का है, क्योंकि अगर आप पैसा फेंकोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। जिस तरह से अभी इस टेम्पो ड्राइवर ने कहा है कि हम लोग जो है वो पैसे देते हैं तभी जो है वो रोड के ऊपर ट्रैवल करते हैं, तभी चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो ज़िम्मेदार लोगों को जो है वो पैसे दें और लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलें। क्योंकि जिस तरह से ये टेम्पो जो है वो ओवरलोड था, खुदा ना करे अगर ये रास्ते में हादसे का शिकार हो जाता है तो लगभग 20 लोगों की जान जो है वो जा सकती है। कई लोगों की जो है वो इस हादसे में जो है वो जान भी जा सकती है। लिहाजा हमारी भी जो है वो जितने भी कंसल्ट डिपार्टमेंट हैं या ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे भी हमारी भी गुजारिश रहेगी
कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़रसानी की जाए, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़र रखी जाए ताकि इस तरह के जो है वो हादसे ना हो, क्योंकि ओवरलोड करना ही जो है वो हादसे का सबसे बड़ा कारण जो है वो बनता है। इस खबर के ऊपर आप भी जो है वो अपनी राय ज़रूर रखें और वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें अर्ली टाइम।